गेहूँ का जो फितरे का बोलता है, ईद के टाइम जो फितरे का जिक्र आया कि गेहूँ का 2.5 किलो देना है फितरे के लिए, ताकि हर घर में जो है ना खुशहाली आए, मतलब हर घर में कोई भूखा ना रहे। तो उसी तरह बनी इसराइल के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, गेहूँ का पैसा देना है, गेहूँ देना होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी मामला तो ऐसा है कि वहाँ पे कहाँ से किसका क्या लिया गया वो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे गेहूँ का पैसा कहा गया है, यहाँ पे फितरा कहा गया है कि मतलब ताकि लोग हर घर में खुशहाली मचे। ठीक है, ये देखिए बनी इसराइल के अंदर भी एक सिस्टम था कि जो है ना गेहूँ बांटा जाता था उस ज़माने में भी। यहूदी धर्म में गेहूं का पैसा मोथेटन एक प्राचीन परंपरा है जिसके तहत यहूदी लोग फसह पासोवर के त्योहार से पहले दान देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को त्योहार मनाने के लिए मैत्जा बिना खमीर की रोटी और अन्य जरूरी भोजन मिल सके। इस परंपरा के मुख्य बिंदु: 1. नाम का अर्थ: हिब्रू भाषा में इसे मातचिटिम मोथेटन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गेहूं के लिए पैसा वीट मनी है। 2. उद्देश्य: ये सुनिश्चित करना है कि समुदाय का कोई भी व्यक्ति, विशेषकर गरीब, फसह पासोवर का त्योहार सम्मान और खुशी के साथ मना सके। 3. वितरण: इस दान को जमा करके जरूरतमंदों को आटा, मात्जा, रोटी या सीधे पैसे दिए जाते हैं ताकि वे खुद अपना सामान खरीद सकें। और 4. धार्मिक महत्व: यहूदी समुदाय अपने यहूदी धर्म के अनिवार्य दान ज़दाका के तहत गरीबों, विधवाओं और अनाथों की मदद करने के लिए त्योहार से पहले गेहूं या भोजन के लिए स्वेच्छा से धन का योगदान करते हैं। यहूदी के अंदर भी दान दिया जाता है, 10% दान है, मतलब 100 में 10% है। ठीक है, हालांकि कैसा है कि बनी इसराइल के 12 बेटे थे, 12 बेटे में से जो है ना 11 मतलब जो 12 बेटों को, मतलब इसमें से 11 बेटों को मतलब उनके सारे जो इतने वंश को था ना सबको इलाका मिला था, लेकिन जो एक घराना था लेवी घराना, उसको कोई वंश नहीं दिया गया था, मतलब उसको कोई राज्य नहीं दिया गया था। और राज न देने की वजह से उसको हर जगह बांट दिया गया था, हर 11 जो बनी इसराइल के 12 बेटों में से उनको बाहर जगह बांटा था कि उनकी जो है ना काम था मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना, तो हर जगह उनको डिवाइड किया था, इसके उनको कहीं पे राज नहीं मिली थी। तो उनका जो भरण पोषण का खर्चा था वो इनके ज़िम्मे आया था, 11 कबीलों के ज़िम्मे में आया था, तो इसके हिसाब से भी था। और दूसरी बात है कि वहाँ पे भी दान देने का मकसद है कि और जो गरीब होते थे, मतलब जो भी पैसा जमा होता उसमें गरीबों को दान देना, परेशान वाले को परेशानी दूर करना उनका काम था। उस तरह वहाँ पे भी 10% का मतलब ध्यान देने का सिस्टम था, जिसको तेजा दाका कहा जाता है, जिसको जक़ात कहा गया है। ठीक है, अभी देखिए यहूदी धर्म में दान को हिब्रू भाषा में ज़दाका कहा जाता है। यहूदी मान्यता के अनुसार दान केवल उदारता का काम नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक कर्तव्य और न्याय का कार्य है। दान की मात्रा के बारे में यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। 1. कितना दिया जाता है? यहूदियों के लिए अपनी आय का 10% दान करना आदर्श माना जाता है, हालांकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे बढ़ाकर 20% तक भी दिया जा सकता है। 2. दान का महत्व: इसे तोरा, यहूदी पवित्र ग्रंथ, के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और 3. 18 अंक का महत्व: दान अक्सर $18 या इसके गुणकों में दिया जाता है, क्योंकि हिब्रू वर्णमाला में 18 का अंक चाय शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ जीवन होता है। अधिक जानकारी के लिए माई जूइश लर्निंग पर ज़दाका दान। असल चीज़ है ना, हर मज़हब में दान का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रही बात है कि चाहे वो सिख में भी है, उसमें भी 10% ही है, ईसाई में भी 10% है। ठीक है, हिंदू में भी 10% बताया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह दिखाया है। ठीक है, हिंदू, सिख और ईसाई धर्म में दान चैरिटी का अत्यधिक महत्व है, लेकिन हर धर्म में इसे देने के नियम और परसेंटेज अलग अलग हैं। यहाँ तीनों धर्मों में दान की परंपरा और मात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 1. सिख धर्म सिखिज्म: सिख धर्म में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% दान करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, जिसे दसवंध कहा जाता है। ये केवल धन का दान नहीं,
बल्कि अपनी आय या समय का 10वां हिस्सा समुदाय की भलाई और निस्वार्थ सेवा में लगाना होता है। 2. ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी। बाइबल की पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% चर्च या जरूरतमंदों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे दशांश टाइड कहते हैं। हालांकि नए नियम के अनुसार दान पूरी तरह से स्वैच्छिक है और कई ईसाई अपनी इच्छा, सामर्थ्य और खुशी के अनुसार दान करते हैं। हिंदू धर्म में दान के लिए कोई एक निश्चित प्रतिशत तय नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार आय का कम से कम 10% दशांश हिस्सा दान करना उत्तम माना गया है। दान की मात्रा आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग बताई गई है। 1. उत्तम दाता 50-25%, जो अपनी आय का 50% परिवार के लिए, 25% आपत्ति के लिए और 25% हिस्सा दान करता है। 2. मध्यम दाता 16.6%, जो आय के कुल 6 हिस्से करता है, 3 हिस्से परिवार के लिए, 2 हिस्से मुसीबत के लिए और 1 हिस्सा 16.6% दान में देता है। और 3. जघन्य दाता 10%, जो अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा समाज और धर्म कर्म में लगाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण। अध्ययनों से पता चलता है कि कुल व्यक्तिगत दान का 45.9% हिस्सा धार्मिक संस्थाओं को और 42.8% हिस्सा गरीबों व जरूरतमंदों को दिया जाता है। यदि आप भी अपनी दान राशि को सही जगह जोड़ना चाहते हैं, तो आप give.do जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। मुझे बताओ, दान का कॉन्सेप्ट तो हर मज़हब में है, सिर्फ मुस्लिम में भी नहीं है, हर मज़हब में है, दान देना है। ठीक है, यहाँ तक कि जैन में भी है, पारसियों के अंदर भी सिस्टम है। ठीक है, जैन धर्म में दान के लिए कोई एक निश्चित प्रतिशत तय नहीं है, बल्कि ये दाता की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी शास्त्रों के अनुसार दान के 3 स्तर बताए गए हैं, जिसमें सबसे छोटे, जघन्य दाता को अपनी आय का 10% हिस्सा दान करने को कहा गया है। जैन धर्म में दान को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसके मुख्य 4 प्रकार बताए गए हैं। 1. आहार दान, भूखे या साधु संतों को भोजन, पानी देना। 2. औषधि दान, रोगियों या साधकों को दवाएं और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। 3. ज्ञान दान, शिक्षा के प्रसार के लिए मदद करना। और 4. अभय दान, किसी भी जीव को डराने धमकाने या नुकसान पहुंचाने से बचना और उसे अभय, सुरक्षा, सहारा देना। पारसी धर्म जरथुष्ट्र धर्म में दान, चैरिटी को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इस धर्म में किसी एक निश्चित नियम के बजाय अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कर्म के मूल सिद्धांत पर दान की अवधारणा आधारित है। पारसी धर्म में दान के प्रमुख नियम और मान्यताएं इस प्रकार हैं। 1. अशो पुण्य का मार्ग, दान को आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य कमाने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। पारसी मानते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करने से आत्मा को शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 2. धर्मार्थ संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट्स, पारसी समुदाय अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, दशांश, धर्मार्थ कार्यों के लिए अलग रखता है। समुदाय के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए कई बड़े ट्रस्ट काम करते हैं, जैसे द बॉम्बे पारसी पंचायत। 3. गुमनाम दान, सीक्रेट चैरिटी, पारसी परंपरा में दिखावे से बचने के लिए दान हमेशा गुप्त रूप से करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और 4. अंतिम दान, देह दान, ये समुदाय अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को दखमा, टावर ऑफ साइलेंस, में प्रकृति को समर्पित किया जाता है। हाल के वर्षों में मानवता की भलाई के लिए अंगदान, ऑर्गन डोनेशन, को भी समुदाय के धर्मगुरुओं, दस्तूर द्वारा स्वीकार और प्रोत्साहित किया जाने लगा है। मेरा दिखाने का मकसद है कि हर मज़हब वाला दान करता है। कोई मज़हब वाला ऐसा नहीं कि कोई एक ही मज़हब वाला दान करता है, बस तरीका अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंस में मतलब कम ज़्यादा करता है, लेकिन हर मज़हब वाला दान का गुप्त, हर मज़हब कहता है गुप्त दान करो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कहाँ से गेहूं का दान, तो मैंने दिखा दिया कि गेहूं का दान कहाँ से आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो उसको बताया गया है कि नया तरीके से कुछ लाया गया है। तो मैं तो नहीं जानता कि कुछ नया, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट है जो मूसा ने दिया था गेहूं का दान,
तो वही मतलब जो इधर ईद के टाइम में भी जो आता है गेहूँ का दान देना होता है 2.5%, 2.5 किलो जो है ना अनाज देना पड़ता है, जो गरीब है उसको फितरे के तौर पे दिया जाता है ताकि वो भी ईद मना सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो है ना, उनके बनी इसराइल में भी ये कॉन्सेप्ट था कि उनके त्यौहार के लिए उनके हिसाब ज़माने में भी ये गेहूँ का दान दिया जाता था, पैसा दिया जाता था या गेहूँ दिया जाता था, जैसा भी जिसकी से होता था ऐसा, ठीक है। बाकी मेरा दिखाने का मकसद है कि इंसान बनो, इंसानियत कायम करो। हर मज़हब एक खुदा क्यों पुकारता है, वो भी हर मज़हब वाला दान देता है। हर मज़हब में तरीका भले इबादत का अलग अलग है, लेकिन खुदा एक ही खुदा को मानता है। बस सोचने का समझने का माजदा इंसान का बदल चुका है। मेरा मकसद है इंसान बनो, इंसानियत कायम करो, ठीक है। अब जिसको क्या क्या समझाऊँ समझ में नहीं आता है मेरे को, लेकिन जो भी है इंसान बनो, इंसानियत कायम करो। मज़हब के नाम पे मत लड़ो, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, हर इंसान का अलग एक जैसा सोच नहीं होता है। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक बाप के 4 बेटे, चारों का सोचना मिजाज अलग अलग होता है। कोई गर्म मिजाज का, तो ठंडे मिजाज का, कोई नॉर्मल रहता है, कोई हल्का सा गलत और रहता है। तो ये चीज़ें होती है, कोई ज़्यादा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें हर इंसान का मिजाज, लेकिन जो है ना कि हम सबको बनाने वाला एक ही है, हमारा पिता एक ही, जिसने हम सबको दुनिया में बना के भेजा है। बस उसकी भक्ति करो, बस ठीक है, वही कहना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग समझदार हो, ठीक है।